आपका स्वागत है। अभी मैं इस समय मंडी चौक विकास नगर में खड़ा हूं। किसान विरोधी कानून को लेकर के जो किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया था, आज उसी को लेकर कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा भी उनको समर्थन किया गया है। यहां पर मंडी चौक पर जो कांग्रेस के जो नेता लोग हैं यहां पर सरकार के विरोध में नारा लगा रहे हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहां पर जो है आप लोगों का विरोध किस चीज़ का है। तो हम देश के किसान हल्ला बोल। आइए चलिए हम पूछते हैं पूर्व शहरी विकास मंत्रालय। जी सर, आप यहाँ पर खड़े हैं, सरकार विरोधी नारा लगा रहे हैं, तो आप लोगों ने जो है सरकार के खिलाफ ये नारा लगा रहे हैं, तो सर इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? देखिए, पिछले दिनों हमारे क्षेत्र में मक्के की फसल का दाम किसानों को नहीं मिला। धान बेचने के लिए किसान गली गली में परेशान घूम रहा है, उसको एमएसपी का रेट भी नहीं मिला। तो किसानों की पीड़ा को समझें और चंद उद्योगपतियों के हाथ में जो देश की सारी संपदा को इकट्ठा करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, उस षड्यंत्र को रोकें। नहीं तो हमारे छोटे व्यापारी, हमारे छोटे किसान, हमारी सारी मंडियां सब बंद हो जाएंगी। जैसे कि किसानों का कहना है कि इस जो कानून को जो हम विरोध करते हैं इसको वापस लिया जाए, तो यदि सरकार इसको वापस ले तो आप लोगों का क्या रुख होगा? देखिए, ये एक जन आंदोलन है, किसी राजनीतिक दल का प्रेरित आंदोलन नहीं है। क्या लोग तय करेंगे, हम उसका पालन करेंगे। अभी पूर्व शहरी विकास मंत्री जो उत्तराखंड में रह चुके हैं नवप्रभात जी का कहना है कि जो ये कानून बना है, इस कानून को लेकर हम लोगों ने जो है इसका विरोध किया है और ये सरकार का काला कानून है। तो इसको लेकर के हम लोग महिलाओं से भी पूछने को जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं और यहाँ पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, मतलब आप लोग इस कानून को विरोध क्यों कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये भारत सरकार, मोदी सरकार ने जो ये किसान बिल पारित किया है, ये किसानों के हित में नहीं है। और जो आज देश के ऐसी परिस्थिति में, जबकि खेती बाड़ी का टाइम है चरम सीमा पे, लेकिन लगातार किसानों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, संघर्ष किया जा रहा है, लेकिन उनकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुना जा रहा है। हम किसानों की बात को मद्देनजर रखते हुए उनके साथ हैं, क्योंकि भारत जो देश है वो 70% आबादी भारत की किसान पर निर्भर करती है, खेती बाड़ी पर निर्भर करती है। और आज वही अन्नदाता अपने हक की मांग कर रहा है, उस किसान बिल का विरोध कर रहा है जो कि उनके हित में नहीं है। और ये जो सरकार है तारीख पे तारीख दिए जा रही है, ना कोई निर्णय निकाल रही है। और जब तक ये किसानों के हित में कोई निर्णय नहीं निकालती, हम इस संघर्ष में किसानों के साथ हैं और आगे भी उनके साथ रहेंगे। और हमारी सरकार को आज इस आंदोलन के माध्यम से हम उनको सचेत करना चाह रहे हैं कि वो जल्दी से होश में आए और इस देश के अन्नदाता को इस तरीके से परेशान ना करें और उनकी मांग को पूरा करें। तभी हम एक भारत को एक संपन्न देश बना सकते हैं, जबकि किसान हमारे साथ रहेगा। किसानों के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है सरकार के द्वारा, वो बहुत ही निंदनीय है। मैं उसकी कठोर निंदा करती हूँ। जैसे कि सरकार ने कहा है कि किसान लोग भी आगे आए और इस कानून में, क्योंकि कानून तो रद्द नहीं हो सकता है, इसमें कुछ संशोधन हो सकता है, तो क्या उसके पक्ष में आप लोग हैं? किसानों के हित में संशोधन की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर हमारा किसान उस हित में होगा तो हम उस हित में हैं, वरना उस हित में नहीं है। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि किसान, भारत का जो किसान है, बहुत पूंजीपति वाला किसान नहीं है, उद्योगपति किसान नहीं है, एक छोटा किसान है। और आज भी भारत का जो किसान है बहुत छोटे तबके का है। तो ये जो बिल है वो छोटे से छोटे, बड़े से बड़े किसानों को मद्देनजर रखते हुए होना चाहिए, तभी हम इसके हित में हो सकते हैं, वरना नहीं। यदि सरकार संशोधन भी नहीं करती, अगर कानून को भी रद्द नहीं करती, तो आप लोगों का जो है किसान के साथ में किस तरह के जो है आपका सहयोग रहेगा? किसानों का जो सहयोग है, आज भी हम किसान के साथ खड़े हैं, तो आंदोलनरत हैं, हम आंदोलनरत रहेंगे, वो संघर्ष करेंगे, हम भी संघर्ष करेंगे। लेकिन आश्चर्य की बात ये हो रही है कि ये जो सरकार है इस किसानों में जून तक क्यों नहीं देख रही है? आखिर क्या करना चाहते हैं? युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं, किसानों का हक नहीं दे रहे हैं, देश को इन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया है। और ऐसी स्थिति में हमारा भारत का जो अस्तित्व है वो खतरे में है। विरोध कर रहे हैं और जो आज किसान ने आह्वान भी किया है, तो आपका विरोध क्या है इस कानून को लेकर? देखिए, जो चीज़ हमने मांगी ही नहीं वो चीज़ हमें दी क्यों जा रही है? हमारा सवाल ये है, किसान ने कब कहा
कि हमें कोई कानून चाहिए अपने लिए। किसान तो खुश था अपने रास्ते पे, किसान सिर्फ अपनी उपज का मूल्य चाहता था। आप एमएसपी निर्धारित करते कि जो एमएसपी से कम पे खरीदेगा उसको हम जेल भेजेंगे। आपने कानून बना के पूरी की पूरी व्यवस्था ही पलट दी, सारी व्यवस्था बर्बाद कर दी, किसानों की जमीनें छीनने की साजिश आपने कर दी। क्या तरीका है? हम मांग नहीं रहे, क्यों दे रहे हो हमें? क्या जबरदस्ती है? सरकार का कहना है कि हमने जो एमएसपी निर्धारित किया है वो आपको मिलेगी और उसमें आपको संशय की कोई बात नहीं। उसके बाद अरे सरकार क्या कह रही है? सरकार ने बिल में कहीं लिखा? बिल में है कहीं एमएसपी? बिल में कहीं एमएसपी की बात नहीं है। बेकार की बातें करती है सरकार। आश्वासन देने का क्या मतलब है? सरकार को ये बिल अपने काले कानून वापस लेने होंगे, नहीं तो इस सरकार के किसान भाई ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। खाली एमएसपी का सवाल नहीं है। पंजाब में, हरियाणा में कई किलोमीटर की जोतें होती है, एक खेत से दूसरे खेत का रास्ता होता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उन बड़ी बड़ी जोतों को बर्बाद कर देगी। बैंकिंग व्यवस्था किसानों के लिए कोई अच्छी नहीं है। बैंकिंग व्यवस्था सारी बेकार है। साहूकार किसानों के खेत पे कब्जा करेगा और करवाएगा। आज किसान अपना जो उपज है वो मंडी में बेचता है, तब उसकी उपज वहीं से छीन लेगा साहूकार। क्या करेंगे आप? ये काले कानून है। किसान बेवकूफ समझते हो आप लोग? क्या किसान बेवकूफ है? क्यों है लाखों की संख्या में सड़कों पर? क्यों पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा ये? और दूसरी बात, इस सरकार का कोई विरोध करे उसे ये आतंकवादी बताते हैं, देशद्रोही बताते हैं। ये कौन सा तरीका है? जो फौजी इस देश के अंदर है वो किसान का बेटा है। जो इस देश के अंदर लड़ाई लड़ रहा है किसान, उसका बेटा इस देश की फौज चला रहा है। तो काहे को उसको कभी खालिस्तानी कहा जाता है, कभी आतंकवादी कहा जाता है, कभी देशद्रोही कहा जाता है? ये तरीका क्या है? इस कानून को हम बिल्कुल सहन करने वाले नहीं है। हमारा किसान भाई सहन नहीं करेगा। यदि सरकार कानून को वापस ले लेते तो आपकी क्या रणनीति है? कानून वापस ले, बात खत्म हो गई। हमारी जीत हुई, किसान की जीत हुई। सरकार कानून वापस लेगी, लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेती है तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारे किसान भाई तय करेंगे। हम लोग किसान नहीं है पेशे से, लेकिन हम इस देश के नागरिक हैं। हम अपने किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। वो रणनीति तय करेंगे, हम उनके पीछे चलेंगे। धन्यवाद। खबर पछवादून विकासनगर से, जहां भारत बंद का समर्थन करते हुए पछवादून कांग्रेस पार्टी ने कृषि कानून का विरोध करते हुए निकाली रैली। जी हां, कृषि कानून के विरोध में देश भर के किसानों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के समर्थन में आज भारत बंद का आह्वान किया गया, जिसके समर्थन में पछवादून विकासनगर कांग्रेस पार्टी द्वारा आज कृषि कानून के विरोध में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पूरे विकासनगर बाजार में डाकपत्तर चौक से लेकर मंडी चौक तक रैली निकालकर विरोध जताया गया। इस उपरांत मंडी चौक पर एक आम सभा भी आयोजित की गई, जिसमें सरकार द्वारा पारित कृषि कानून को लेकर विरोध जताया गया। कांग्रेस पार्टी नेता भास्कर चुंग ने कहा कि यह बिल किसानों के हित में नहीं है। सरकार ने इस बिल को पारित कर किसानों को बर्बाद करने का काम किया है। साथ ही चुंग ने कहा कि जब तक इस कानून में कोई संशोधन नहीं होता है, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी रहेगी। जिस दिन इस कानून के में संशोधन हो जाएगा, उसी दिन पार्टी अपना धरना प्रदर्शन छोड़ देगी। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ संवाददाता रुद्र बहादुर थापा की रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज, पछवादून, विकासनगर, उत्तराखंड।